गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में मेरे जैसे बिगनर्स भाइयों के 15 मिनट के डेली योगा रूटीन के बारे में। एक अच्छी नींद लेकर आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। जैसे ही आप उठ जाएंगे, हल्का सा गर्म या गुनगुना पानी कीजिए और उसके आपको 2 गिलास पानी के पी लेने हैं। अच्छे से माउथ वॉश करें और फिर फ्रेश हो जाएं। अब आपको चाहिए एक मैट या कोई एक चटाई। अपनी छत पर खुली हवा में या किसी आसपास के पार्क में आप चले जाएं। ठंडी हवाएं चल रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। मैट उठ जा रहा है बार बार। जैसे हम लोग डेली करते हैं, किसी भी वर्कआउट को शुरू करने से पहले हमें वार्म अप करना होता है, तो यहाँ पर भी हम पाँव की उंगलियों से लेकर सर तक सभी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी अपने लेफ़्ट पाँव को क्लॉकवाइज और फिर अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको अब मैं राइट पाँव से जैसे एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज ऐसे ही आपको रोटेट करना है। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, ध्यान रहें कहीं पर झटका ना लगे। अभी हम अपने घुटनों को लुब्रिकेट करेंगे। ठीक है गाइस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही आपको रोटेट करना है। 3 से 5 बार आप क्लॉकवाइज, 3 से 5 बार आप एंटी क्लॉकवाइज इसको करेंगे। इन व्यायामों को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। डेली सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे जॉइंट्स में दबी वायु बाहर निकल जाती है, जिससे कि इनमें दर्द नहीं होता। अभी हम कमर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से कीजिएगा। 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज और फिर 3 से 4 बार क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे। बैलेंस बना के रखिएगा गाइस। धीरे धीरे करें, अच्छे से करें। कंधों की तरफ बढ़ते हैं। अपने हाथों को इस तरह रखें और फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 बार ऐसे साइड में करेंगे। बिल्कुल ध्यान से करें। आराम आराम से अपने हाथों को स्ट्रेच करें और फिर सामने की तरफ। अब बारी आती है हमारी गर्दन की। धीरे से नीचे की तरफ करेंगे और फिर ऊपर। लेफ़्ट करेंगे, फिर राइट करेंगे। अब अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल आराम आराम से ऐसे रोटेट करें। ध्यान रहे बिल्कुल आराम से, गर्दन में झटका ना लगे। और अब बारी आती है हमारी आँखों की। ऐसे ही आँखों को हम दाएं बाएं, ऊपर नीचे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। जितने आसान हैं उतने ही इफ़ेक्टिव भी हैं। हमारी बॉडी में रक्त का प्रभाव बढ़ाने के लिए
आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आसनों के संयोजन से बनी ये सूरज की ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करने की एक यौगिक प्रक्रिया है। हाथों को अंजलि मुद्रा में रखें और गहरी सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकें और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें और हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करें और फिर गहरी सांस अंदर भरते हुए अपनी बाईं टांग को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। पंजों को दबाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर करें। अब दाईं टांग को भी पीछे की ओर ले जाएं और बॉडी को ऊपर करते हुए आंखें नाभि की तरफ करें। अब श्वास भरते हुए बाएं पाँव को आगे लाएं और गर्दन ऊपर की ओर। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए पाँव को पीछे लेकर जाएं और नाभि की तरफ देखें। फिर से श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटनों को नीचे की तरफ लाएं, ज़मीन पर टच करवाएं, छाती भी ज़मीन पर टच करे और आपकी ठोड़ी भी, और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए आप ऊपर की तरफ जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ पर्वताकार में नाभि की तरफ देखें और फिर धीरे से सीधा खड़े हो जाएं। शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं, सीधे लेट जाएं। प्राणायाम की तरफ बढ़ते हुए हम 3 महत्वपूर्ण आसन करेंगे। पहला है पवन मुक्तासन। पहले दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की तरफ लाएं, उंगलियों को लॉक करें और पहले श्वास भरते हुए नाक से और फिर ठोड़ी से टच करें। कुछ सेकंड यहाँ पर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे अपना सर, टांग और हाथ को रिलीज कर दें। सेम उसी तरह बाईं टांग से करेंगे। उंगलियों को लॉक करें, पहले नाक और फिर ठोड़ी से टच कर यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। पवन मुक्तासन, जैसा कि इसका नाम है, ये अपनी पीठ की एक्सेस वायु को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये गैस और कब्ज जैसी प्रॉब्लम के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस बार दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ें, उंगलियों से ऐसे इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए और फिर छोड़ते हुए नाक से और फिर ठोड़ी से टच करें। यहाँ पर इस जगह पे कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे अपने पाँव, हाथ और गर्दन को रिलीज करें। अब करेंगे मर्कटासन। अपने हाथों को अपने कंधों के समान फैला लें, दोनों घुटनों को अपने हिप्स के पास लेकर आएं। अपने दोनों घुटनों को दाईं तरफ और अपनी गर्दन को बाईं तरफ करें। नॉर्मल ब्रीथ करें और अपनी बैक मसल्स में से हो रही टेंशन रिलीज को महसूस करें। पहली पोजीशन में आएं और इस बार घुटनों को बाईं ओर और गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएं और रिलैक्स करें। आइए अब करते हैं नौकासन। ये आसन पीठ की चर्बी को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को उठा लें और यहाँ पर होल्ड करें और फिर धीरे धीरे अपनी उसी पोजीशन में आते हुए रिलैक्स करें। सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्ट से बैठ सकें बैठ जाएं और फिर स्टार्ट करेंगे ओम के उच्चारण से। गहरी सांस भरें।
सेम ऐसे ही ओम का उच्चारण 3 बार करें। आओ अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस अंदर भरें और बाहर छोड़ें धीरे धीरे। ये आपको 1 से 2 मिनट तक करना है और आप फील कीजिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं और जब आप बाहर छोड़ रहे हैं तो सारी आपकी नेगेटिविटी आपके श्वास के साथ बाहर निकल रही है। अब करेंगे कपालभाति। गहरी सांस अंदर लें और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते रहें। कोशिश करें 1 मिनट में अगर आप 60 बार छोड़ सकें या उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा होगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए ये कपालभाति एक रामबाण है। आओ अब करते हैं अनुलोम विलोम। बाईं अंगूठे से बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाहिनी नाक से सांस लेंगे और फिर बाईं नाक से सांस को छोड़ देंगे। उसी प्रकार ये साइकिल करेंगे। एक साइड एक हाथ से 2 से 3 बार और फिर दूसरे हाथ से सेम 2 से 3 बार। आराम आराम से करें, बिल्कुल ध्यान से। आपका ध्यान आपकी दोनों आँखों के बीच केंद्रित करें ताकि आप अपनी कंसंट्रेशन बना सकें। अब दूसरे हाथ से सेम वही दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, पहले अंगूठों से और फिर उंगलियों से बाईं नासिका को सेम ऐसे ही लेंगे श्वास और फिर धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। अनुलोम विलोम करने से हमारी 2 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन की संज्ञा दी जाती है। और अंत में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठों से कान बंद कर लेंगे और उंगलियों को अपनी आँखों पर ऐसे ढक लेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, अपने भीतर ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरेंगे और फिर से वही सब सेम। ब्रेन के लिए बेहद असरदार ये पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तनाव, गुस्सा, डिप्रेशन, आप जो भी कहें, भ्रामरी प्राणायाम उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। और अब आखिर में शव आसन में लेट जाएं और अपने आप को धन्यवाद दें ये योगा सेशन कंप्लीट करने के लिए। अपने आप से वादा करें कि मैं पूरा दिन ऐसे ही खुश और शांत रहूँगा।